सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विद आयुषी। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम को हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। ओके, सो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम है किधर। तो सोलर सिस्टम जो है यूनिवर्स में है, ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। और यूनिवर्स के अंदर भी किधर है? तो यूनिवर्स के अंदर भी जो है बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो ये सभी जो यहाँ पे स्टार्स की तरह आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये हो गए, ये हो गए। तो ऐसे जो भी आपको जितनी भी सारी जो गैलेक्सीज दिख रही हैं वो सभी गैलेक्सीज होती है। मान के चलो कि ये हमारी गैलेक्सी है। सो अगर हम इसे जूम करके देखें तो वो ऐसा हमें पिक्चर मिलेगी। सो ये जो है एक गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी होती क्या है? गैलेक्सी एक बहुत ही बड़ा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ओके, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और क्लाउड्स होते हैं जो कि डस्ट और गैसेस से बन के मिले होते हैं। अब मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं हम आकाश गंगा। ओके, अब इसे आकाश गंगा क्यों कहते थे? क्योंकि जब पुराने टाइम में इसे टेलीस्कोप में देखा गया, चमक आ रही है वो किसी भी सारे इनके स्टार्स के जैसे, क्योंकि आप छोटे छोटे आप स्टार्स देख सकते हैं यहाँ पे, तो उनके जैसे इसमें लाइट आ रही थी। तो वे सोचते थे कि ये एक लाइट रिवर है, लाइट वाली गंगा है जिसकी तरह बह रही है और आकाश में दिख रही है। सो इसलिए इसका नाम दिया गया आकाश गंगा। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी बहुत सारे जो हैं सोलर सिस्टम्स हैं। सो इधर की तरफ जो है हमारा सोलर सिस्टम है। अगर हम यहाँ पर जूम करके देखें तो वो हमें ऐसा नज़र आएगा। तो सोलर सिस्टम में जो है पहले जो थे इसमें 9 प्लैनेट्स थे, अभी 8 प्लैनेट्स हैं। तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो प्लैनेट्स के साथ जो है हमारा सन होता है, सन यानी सूरज। ओके, इसके बाद हमारे प्लैनेट्स हैं मरकरी, सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर एंड सिक्स्थ नंबर पे सैटर्न, सेवन्थ नंबर पे यूरेनस एंड एट्थ नंबर पर नेपच्यून, नाइन्थ नंबर पर आता है हमारा प्लूटो। इनको जो है अगर हम ट्रिक से लर्न करें तो वो एक इंग्लिश का सेंटेंस है जिससे हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो वो है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, तो ये जो है वो सेंटेंस है जिसे हम इन सभी के जो सीक्वेंस है उन्हें हम लाइन से याद कर सकते हैं। सो देखते हैं। एम से क्या होता है? मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। सो ये जो है हमारा इंग्लिश सेंटेंस है जिससे कि हम इनके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। ओके, सो अब इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? तो सन को सूरज कहते हैं, मरकरी को हिंदी में कहते हैं हम बुध, वीनस को हिंदी में कहते हैं हम शुक्र, अर्थ को हिंदी में कहते हैं हम पृथ्वी, और इन सब प्लैनेट्स को जो है हिंदी में ग्रह कहते हैं। ओके, और मार्स को हम कहते हैं मंगल ग्रह, जुपिटर को हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह, सैटर्न को हम कहते हैं शनि ग्रह, यूरेनस को हम कहते हैं अरुण ग्रह और नेपच्यून को हम कहते हैं वरुण ग्रह। सो ये इनके हिंदी में नाम हैं। ओके, सो अब हम इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। सो सबसे पहले जो है हम सन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है, उसका सेंटर जो है हमारा ये सन है।
तो सन जो है किससे बना है? सन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म 2 गैसेस से बना है, जो कि हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के जब 2 एटम्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो इतना बड़ा धमाका करते हैं जो हीलियम गैस में बदल जाता है, और वो जो है बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा चमक जाता है इसी वजह से। तो ये जो है हमारी अर्थ से 109 टाइम्स बिगर है, हमारी अर्थ से 109 टाइम्स बड़ा है। और हमारा जो सन है अर्थ से कितनी दूर है? हमारा सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है हमारी अर्थ से। इस सन की जो लाइट है वो अर्थ पर कितने मिनट में आके पहुंचती है? तो वो अबाउट 8 मिनट्स में आके हमारे अर्थ पर पहुंचती है। और सन जो है खुद रोटेट भी करता रहता है अपने ही एक्सिस पे, खुद भी रोटेट करता रहता है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व मीन्स कि सन के चारों ओर घूमते हैं। अब हम अपने मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी जो है सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है, यानी स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। ये जो है एक राउंड जो है अपने ऑर्बिट पे कंप्लीट करता है। अब आप सोच रहे होंगे ऑर्बिट क्या होता है। सो मान लो ये मरकरी है, यहाँ पे ये हमारा मरकरी है और ये हमारा सन है। अब सन के चारों ओर जब ये चक्कर लगाएगा तो उसे कहते हैं रिवॉल्व करना, और वो एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसे कहा जाता है ऑर्बिट, कि वो उसी ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा, उस ऑर्बिट से कहीं और नहीं जाएगा। ओके, तो वो अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाते लगाते 88 डेज में एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करता है, यानी एक कंप्लीट चक्कर 88 डेज में वो लगाता है। और रोटेट करने का मतलब होता है कि मान लो ये मरकरी है, इसके बीच में जो एक्सिस होता है जो जिसके ऊपर वो घूमता है, जैसे लट्टू होता है, लट्टू अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, वैसे ही मरकरी भी और जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं, उसे कहा जाता है रोटेशन। और मरकरी जो है अपनी रोटेशन को 58 डेज में कंप्लीट करता है, 1 रोटेशन को। इसका जो है मरकरी का जो है कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और कोई सैटेलाइट भी नहीं है। इसके जो दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, रात होती हैं वो बहुत ज़्यादा बर्फीली होती है। तो वीनस जो है हमारा सोलर सिस्टम में सेकंड प्लैनेट है। ओके, और इसे जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी इसे कहा जाता है। और ये जो है सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में जो है 90 to 95% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा इसका एटमॉस्फेयर गर्म होता है। और ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसके जो दिन होता है और रात होता है, इनके टेम्परेचर जो हैं ज़्यादातर सेम ही होते हैं। वीनस को जो है अर्थ्स ट्विन भी कहा जाता है, यानी कि अर्थ का जुड़वा। तो इसे अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज़ है, इसका शेप है, वो बहुत ही ज़्यादा अर्थ से सिमिलर करता है, मैच होता है। ओके, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और इसका जो रोटेशनल जो है, इसका रोटेशन जो है 1 रोटेशन ये अपने पूरी करता है 243 डेज में। और रिवॉल्यूशन, और ये जो है रिवॉल्यूशन जो है 225 डेज में अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। सो अब है हमारे थर्ड प्लैनेट अर्थ की बारी। ओके, सो जिसमें हम रहते हैं। अब अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है। ओके, अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है। इसे जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो है 3rd 4th जो पार्ट है अर्थ का, वो सारा ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स यानी वाटर से भरा हुआ है।
तो और ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ज़्यादातर ब्लू कलर का ही लग रहा है, तो इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये जो है अपना रिवोल्यूशन, ये अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज में, यानी कि 1 ईयर में। और रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन को। और ये जो है अपने एक्सिस पे 23.5 टिल्ट हुआ है, यानी जैसे हमारा हैंड है, अगर हम इसे 23.5 डिग्री टिल्ट करेंगे तो ऐसे की तरफ इसको झुकाव होता है, तो इसका जो झुकाव है 23.5 डिग्री पे ये झुका हुआ है अपने एक्सिस पे। और सिर्फ यही प्लैनेट है जिस पे हम रह सकते हैं, क्योंकि इस प्लैनेट पे ऑक्सीजन है। अगर इस प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। हमारे जो अर्थ है इसकी 1 नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि है हमारी मून, यानी चंदा। ओके, और मून जो होता है वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मून का भी एक ऑर्बिट है, वो भी चारों तरफ चक्कर लगाता है, किसके? अर्थ के। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, यानी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और मून जो होता है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब है हमारे 4th प्लैनेट मार्स की बारी। ये जो है 4th पोजीशन पे है, 4th प्लैनेट है हमारा। मार्स जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है 24.5 घंटे में। ओके, और ये जो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ वो करता है 686 डेज में। ओके, और इसे जो है रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि ये रेड कलर का दिखता है। और इसके जो हैं 2 सैटेलाइट्स हैं, जिनका नेम है फोबोस एंड डीमोस। तो ये इसकी 2 सैटेलाइट्स है, फोबोस एंड डीमोस। सो अब हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा जुपिटर। जुपिटर जो है हमारा 5th प्लैनेट है। ये जो है सबसे लार्जेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर एटमॉस्फेयर है, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैस प्रेजेंट हैं। और जुपिटर के जो हैं 62 सैटेलाइट्स हैं, 62 सैटेलाइट्स हैं। अब इसकी जो रोटेशनल ये जो है 10 आवर्स में रोटेट करता है। 1 रोटेशन अपनी कंप्लीट करता है और रिवोल्यूशन करता है ये कंप्लीट 12 ईयर्स में। ओके, रिवोल्यूशन ये 12 ईयर्स में कंप्लीट करता है और रोटेशन ये 10 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। सो अब है हमारे 6th प्लैनेट सैटर्न की बारी। ये जो है 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है, 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न के चारों तरफ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स हैं, ऐसे करके बहुत सारी रिंग्स हैं यहाँ पे। इसकी जो हैं 23 सैटेलाइट्स हैं, 23 सैटेलाइट्स हैं। और ये जो है ये जो है रोटेट करता है 11 आवर्स में 1 रोटेशन अपनी कंप्लीट करता है। और रिवोल्यूशन को ये कंप्लीट करता है 29 ईयर्स में, 29 साल में अपनी रिवोल्यूशन ये कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है हमारे यूरेनस की बारी। यूरेनस जो है बहुत ज़्यादा ठंडा प्लैनेट यानी कोल्डेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो -223 डिग्री सेल्सियस है।
और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली हाइड्रोजन से बना है। इसकी 15 सैटेलाइट्स हैं और ये जो है वन रोटेशन अपनी कंप्लीट करता है 17 घंटों में, और वन रिवॉल्यूशन ये अपनी कंप्लीट करता है 84 ईयर्स में। अब नेक्स्ट और लास्ट प्लैनेट नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून जो है 8th प्लैनेट है। ये जो है अपनी वन रोटेशन कंप्लीट करता है 16 आवर्स में, और वन रिवॉल्यूशन ये अपनी कंप्लीट करता है। ये जो है अपनी वन रिवॉल्यूशन 165 ईयर्स में कंप्लीट करता है। इसकी जो है 8 सैटेलाइट्स हैं। ओके, इसकी 8 सैटेलाइट्स हैं। और अब है प्लूटो के बारे में। अब प्लूटो जो है ऐसा दिखता है, ऐसा हमारा प्लूटो दिखता है। और प्लूटो को जो है 206 तक इसे प्लैनेट माना जाता था, लेकिन पर 206 के बाद इसे प्लैनेट नहीं माना जाता। तो क्यों नहीं माना जाता वो देखते हैं। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहने के लिए 3 कंडीशंस होना उसकी ज़रूरी है। तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि वो स्फीयर में होना चाहिए। स्फीयर मीन्स गोल होना चाहिए। सेकंड कि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना चाहिए। और थर्ड है कि उसका जो ऑर्बिट है वो सेपरेट होना चाहिए। उसका जो ऑर्बिट है वो सेपरेट होना चाहिए। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, ये स्फीयर में भी यानी गोल भी है। तो ये 2 कंडीशन तो इसने पूरी कर दी, लेकिन पर थर्ड कंडीशन की वो सेपरेट होना चाहिए, वो कंडीशन पूरा नहीं कर पाया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पर्पल कलर वाला है वो प्लूटो का ऑर्बिट है, और ये जो है नेपच्यून के प्लूटो को यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो यानी कि प्लूटो और नेपच्यून के बीच टक्कर भी हो सकती है। सो इसका जो ऑर्बिट है सेपरेट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ये पूरा नहीं कर पाया। सो इसलिए 2006 के बाद इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है इसके बाद। सो अभी तो है हमने इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी है। बाकी की जो वीडियोस आएंगी उनमें हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।